भद्रकाली, देवी काली का उग्र रूप। देवी काली एक हिंदू देवी है जो समय, सृजन, विनाश और मृत्यु का प्रतिनिधित्व करती है। काली संस्कृत शब्द काल से निकला है, जिसका अर्थ है समय, प्रलय, मृत्यु और काला। वह जीवित प्राणियों की हिंसक प्रकृति का प्रतिनिधित्व करती है और ज्ञान और वैराग्य की आवश्यकता का वर्णन करती है। एक सामान्य स्रोत से अच्छाई और बुराई का विकास और जीवन के अंधेरे और हिंसक पक्ष पर काबू पाना, जो आध्यात्मिकता का मार्ग प्रशस्त करता है। एक आम धारणा से पता चलता है कि ब्रह्मा सर्वोच्च सत्य, महिला ऊर्जा काली के रूप में प्रकट हुए। फिर से देवी महात्म्य के अनुसार एक दार्शनिक ग्रंथ जो देवी को आदिशक्ति या महादेवी के रूप में सर्वोच्च देवता और ब्रह्मांड के निर्माता के रूप में वर्णित करता है, काली देवी दुर्गा के क्रूर रूप का प्रतिनिधित्व करती है। लिंग पुराण के अनुसार काली देवी पार्वती से निकलती है जब पार्वती एक असुर दारुक को हराने के लिए कायापलट से गुजरती है। देवी दुर्गा के माथे से निकलकर उन्होंने क्रमशः असुरों, राक्षसों, चंड, मुंड और रक्तबीज का वध किया, जो उन्हें चामुंडा देवी के रूप में भी वर्णित करते हैं। उनके बेकाबू, हिंसक और विनाशकारी मूड को देखते हुए भगवान शिव को उनके रास्ते में लेटना पड़ा और उन्होंने उन पर कदम रखा। अंत में उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपनी जीभ बाहर निकालकर शांत हो गईं, जो देवी काली का प्रतीकात्मक रूप है। प्रतीकात्मक रूप से काली को प्रकृति माता के रूप में वर्णित किया गया है। वह ब्रह्मांडीय कंपन ओम है, जिसमें सभी पदार्थ, सभी ऊर्जा और सभी चेतन प्राणियों के विचार शामिल है। सिरों की माला अदृश्य रूप में सभी मन में उनकी उपस्थिति को दर्शाती है। प्रकृति में उनकी गतिविधियों में सृजन, संरक्षण और विनाश शामिल है। उनके तीसरे हाथ की मुद्रा, जो सामने की ओर फैली हुई लगती है, जीवन प्रदान करती है। उनका सिर और तलवार उनकी अंतिम दो गतिविधियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। झड़ने वाले बाल उनमें निहित जबरदस्त ऊर्जा का चित्रण है। केरल में ऐसा माना जाता है कि देवी काली, जिन्हें भद्रकाली के नाम से जाना जाता है, राक्षस दारिका को हराने के लिए क्रोधित शिव की तीसरी आन से प्रकट हुई थी। काली और दारिका, जो तीनों लोकों पर शासन करती थीं और अच्छाइयों को नष्ट करने में लगी हुई थीं, के बीच लंबे समय तक चले युद्ध ने पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया था। एक अन्य स्रोत में काली या कौशिका, म्यान, को देवी पार्वती के अवतार के रूप में उल्लेख किया गया है। काली तब प्रकट हुई जब पार्वती या गौरी, गोरी रंग वाली, ने अपनी काली त्वचा को त्याग दिया। ऐसा कहा जाता है कि काली शाश्वत अंधकार का प्रतीक है और उनमें विनाश और सृजन की क्षमता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी काली के विभिन्न परंपराओं में 8, 12 या 21 अवतारों के रूप माने जाते हैं। आइए काली के 10 सबसे लोकप्रिय रूपों पर एक नजर डालें, जिन्हें पूरे भारत में देवी काली के अंश के रूप में पूजा जाता है। आद्या काली, देवी आद्या काली या आद्या काली दुर्गा या पार्वती का एक रूप है और उसी का प्रतिनिधित्व करती है। देवी आद्या काली 10 महाविद्या में से एक है और कार्तिक महीने में अमावस्या के दिन उनकी पूजा की जाती है। वह हिंदू धर्म में दिव्य शक्तियों में से एक है और पूरे भारत में, विशेष रूप से बंगाल में उनकी पूजा की जाती है। आद्या काली इस ब्रह्मांड में आदि शक्ति का स्रोत है।
मातंगी काली। मातंगी काली हिंदू धर्म में ज्ञान, संस्कृति और कला की देवी सरस्वती का उग्र और तांत्रिक रूप है। पन्ना हरे रंग के साथ मातंगी काली मृत्यु, प्रदूषण और अशुभता से जुड़ी हुई है। गंदे हाथ से बासी भोजन चढ़ाकर मातंगी की पूजा की जाती है। मातंगी काली को चांडालिनी के नाम से भी जाना जाता है और उनकी पूजा नहीं की जाती है। छिन्नमस्ता काली। छिन्नमस्ता काली काली के सबसे भयानक और क्रूर रूपों में से एक है। छिन्नमस्ता काली, जिन्हें छिन्नमस्तिका, प्रचंड चंडिका या जोगनी मां के नाम से भी जाना जाता है, महाविद्या तंत्र की परंपरा की देवियों में से एक है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार छिन्नमस्ता काली को नग्न अवस्था में दिखाया गया है। उनके एक हाथ पर उनका कटा हुआ सिर है। छिन्नमस्ता, जिसका सिर कटा हुआ है, उन्हें काम और रति नामक एक मैथुन मृत जोड़े पर खड़े देखा जाता है, जो सृजन और मृत्यु का प्रतीक है। और छिन्नमस्ता काली का जोड़े के ऊपर खड़ा होना इच्छा और अहंकार पर नियंत्रण और प्रतिरोध को दर्शाता है। कटी हुई गर्दन से खून बहता हुआ दिखाई देता है और देवी ने अपनी 2 परिचारिकाओं डाकिनी और वारिनी के साथ उस खून को पी लिया। शमसन काली। देवी काली का एक और उग्र और शक्तिशाली रूप शमसन काली है। शमसन, जिसका अर्थ है हिंदू श्मशान भूमि, इस देवी की पूजा का स्थान है। ऐसा माना जाता है कि शमसन काली श्मशान भूमि पर होने वाली गतिविधियों की देखरेख करती है। देवी एक हाथ में तलवार लिए खड़ी दिखाई देती है और अपने बाएं पैर को आगे की ओर रचकर आगे बढ़ती है। हिंदू धर्म के तांत्रिक संप्रदायों में काली का यह रूप अत्यधिक पूजनीय देवी है। बगला काली। बगला काली महाविद्या की एक और देवी है और अपनी अद्भुत सुंदरता के लिए जानी जाती है। उन्हें ज्ञान की देवी के रूप में संदर्भित किया जाता है और वे अपने भक्तों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वाली बुरी शक्तियों को पंगु बना सकती है। उन्हें काली के अन्य रूपों की तुलना में थोड़ा अधिक गोरा दिखाया गया है और वे असुर, दानव के मुंह से जीभ निकाल लेती है। दक्षिणा काली। दक्षिणा काली बंगाल में देवी काली का सबसे लोकप्रिय रूप है। उनकी पूजा एक दयालु मां के रूप में की जाती है, जो अपने बच्चों और भक्तों को बुरी शगुन और दुर्भाग्य से बचाती है। दक्षिणा काली को अपने दाहिने पैर के साथ भगवान शिव की छाती पर खड़े हुए दिखाया गया है। भैरवी काली। महाविद्या की 5वीं देवी भैरवी काली है, जो देवी काली का एक और उग्र रूप है। उन्हें क्षय की देवी के रूप में परिभाषित किया गया है। भैरवी काली शक्ति का रूप है और पाताल, अंडरवर्ल्ड से संबंधित है। देवी लाल वस्त्रों में सजी हुई है और उनके गले में राक्षसों के सिरों की माला है। तारा काली। एक आकर्षक नीले रंग के साथ तारा काली देवी काली का एक और गंभीर चित्रण है। काली का यह रूप नग्न है और उनके कमर के क्षेत्र के आसपास बाघ की खाल सकी हुई है। कमला काली। कमला काली धन और समृद्धि की देवी देवी लक्ष्मी का उग्र तांत्रिक अवतार है। उन्हें दक्षिण भारत में लोकप्रिय रूप से पूजा जाता है, जहां देवी को उनके बगल में 2 विशाल हाथियों के होने के कारण गज लक्ष्मी कहा जाता है। धूमावती काली। धूमावती काली पूरे हिंदू पौराणिक कथाओं में एकमात्र विधवा देवी महाविद्या की एक और देवी है। धूमावती काली काली का पुराना रूप है और हिंदू धर्म के बदसूरत और अशुभ पहलुओं से जुड़ी हुई है। वह मानव जाति के अकेलेपन और अधूरी लालसाओं की देवी है। वह बाहरी और आंतरिक शत्रुओं का नाश करने वाली है।
वह कालातीतता और जीवन की अव्यक्तता की दूत है। ऐसा माना जाता है कि 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध तांत्रिक विद्वान कृष्णानंद आगम वागीशा ने एक बार देवी काली का सपना देखा था। देवी, जो तब तक मुख्य रूप से नश्वरता और पृथ्वी के अंधेरे पक्ष से जुड़ी हुई थीं, के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने आगम वागीशा को आदेश दिया था कि वह उन्हें इस तरह से सम्मानित करे कि उनमें उनकी स्वयं घरेलूता शामिल हो। इसलिए माना जाता है कि काली की एक विशेष छवि की पूजा बंगाल में हिंदू देवता आगम वागीशा द्वारा लोकप्रिय हुई, जिन्हें इस क्षेत्र में सबसे पुरानी काली पूजा शुरू करने का श्रेय भी दिया जाता है। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक भारत के अधिकांश हिस्से पर ब्रिटिश साम्राज्य का कब्जा हो गया था, जिसके कारण 19वीं शताब्दी के अंत तक मूल लोगों में राष्ट्रवाद और सामाजिक सुधार की भावना का उदय हुआ। राष्ट्रीय सुधार की लहर मुख्य रूप से बंगाल, महाराष्ट्र और पंजाब में चली। यह उस समय की बात है जब समाज के एक व्यापक वर्ग के बीच कई हिंदू अनुष्ठानों की प्रथाएं सक्रिय हो गई थीं। देवी काली की पूजा शुरू में कम निचले सीमांत सामाजिक समूहों तक ही सीमित थी। तपस्वी और रहस्यवादी रामकृष्ण परमहंस 1835 से 1885 के नेतृत्व में हिंदू पुनरुत्थानवाद के बाद मध्यम वर्ग के बंगालियों के बीच इसे लोकप्रियता मिली, जिन्होंने 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में काली पूजा को बढ़ावा दिया। हिंदू देवता काली के भक्त रामकृष्ण इतने भक्त थे कि उनकी धार्मिक प्रथाओं को व्यापक मान्यता मिली और जनता को प्रेरित किया, जो पहले से ही हिंदू पुनरुत्थान से प्रेरित थी, राष्ट्रवाद के प्रतीक के रूप में उनके नक्शेकदम पर चलने के लिए। बाद की शताब्दियों के जमींदारों ने अपनी संपत्ति और प्रभाव का प्रदर्शन करने के लिए उन्हें भव्य निर्माणों में बदलकर इस परंपरा को आगे बढ़ाया। आज भी जब भारत में दिवाली मनाई जाती है, तो काली पूजा बंगाल में सबसे अधिक मनाए जाने वाले त्योहारों में से एक है। बंगाल में काली पूजा की लोकप्रियता बढ़ने का एक और कारण था उग्र राष्ट्रवादियों, अपराधियों, वनवासियों और आदिवासियों जैसे समुदायों से देवी काली को जबरदस्त स्वीकार्यता मिली है। ये समुदाय काली को एक देवी के रूप में पूजते हैं, जो अपनी शक्ति और गुणों से इन समुदायों को उनकी दयनीय स्थितियों से बचाती है। प्रतीकात्मक रूप से काली उर्वरता, सृजन, जन्म, हिंसा, क्रोध और मार्शल शक्ति का प्रतीक है। राष्ट्रवाद के लिए बढ़ती चेतना के एक हिस्से के रूप में भारतीय समाज के हर हिस्से में हिंदू देवी की पूजा बढ़ गई और काली पूजा इसका अपवाद नहीं थी। इसलिए 1890 के दशक में शुरू हुई व्यापक प्रथाओं के साथ देवी काली एक अभिन्न त्योहार बन गई है और क्रमशः पूरे बंगाल और अन्य राज्यों में व्यापक रूप से पूजी जाती है।